तो 2-3 वीक सोचने के बाद मुझे मिल चुका है फाइनली मेरे मिलियन डॉलर कंपनी के लिए एक नया बिजनेस आइडिया जिस पर मैं अब काम करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैं अपना पहला बिजनेस मॉडल कैसे सक्सेसफुली इम्प्लांट कर चुका था और उससे मुझे रिजल्ट्स में मिले जो कि ठीक है सेटिस्फैक्शन देने के लिए बहुत थे। लेकिन जैसे कि मुझे मिलियन डॉलर कंपनी बनाना है जो कि मैंने पहले एपिसोड में बताया, और अगर आपने पहले एपिसोड से वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में सारा मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एंड अब मुझे ये सोचना था कि जैसे कि मेरे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मार्जिन्स कम थे, एक्सपेंशन उसका ज़रूरी था, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मैंने उसे इम्प्लांट करा था और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, जो सोचा वो हो गया। तो अब बारी थी कि उसको एक्सपैंड करना था, और एक्सपेंशन में भी मुझे पता था कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अब वहाँ था कि हमारा मार्जिन कम बन रहा था, और मार्जिन को लेके हमें था कि मार्जिन अब तो बड़ा करना होगा, लाइक अगर हमें जल्दी से जल्दी रैपिड ग्रो करना है तो मार्जिन बड़ा करना होगा। और उसके लिए 2-3 वीक का मुझे टाइम लगा, जो कि मैंने प्रॉपरली सोचा, एनालाइज करा, और फिर मुझे फाइनली मिल गया एक एक्चुअल में वर्किंग आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो कि ज़्यादा लोगों को इंडल्ज कर सके, जो कि ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बना सके, जो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सके, एंड जिसमें ज़्यादा मार्जिन्स हो और लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा हो, और एक्चुअली वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप हो या मॉडल हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की होगी। रेगुलर फ्लो बना रहेगा तभी हमारे पास कस्टमर्स भी आएंगे, रेगुलर फ्लो बना रहेगा तभी हमको काम भी मिलेगा एंड एवरीथिंग। और 2-3 वीक जब मैंने सोचा तो उस टाइम सडनली एक न्यूज़ भी आया जो कि मुझे हिंट दे गया। लाइक इंडिया में मैंने देखा कि 130 बिलियन डॉलर का मार्केट है शादियों का। वर्ल्ड वाइड ये अभी 300 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें इंडिया 130 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करता है। और एज ए इंडियन मैं यहाँ पे रह के इस चीज़ का बेनिफिट ना उठाऊँ तो फिर लाना था खुद पे। लाइक अगर अभी, और उसमें भी जो हमारा मार्केटिंग के थ्रू, लाइक जो भी मैनेजमेंट कंपनीज़ है उसके थ्रू शादी होने का परसेंटेज 70% है। मतलब जो भी शादियाँ हो रही हैं उसमें से 70% यानी मोस्ट ऑफ द मैरिजेस जो है वो कोई कंपनी या फिर मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग ही करवा रहे हैं। चाहे वो अनंत अंबानी की 1000 करोड़ की शादी हो, गुजरातियों की ग्रैंड वेडिंग्स हो, राजस्थानियों की रॉयल वेडिंग्स हो, या फिर कहीं पे प्री वेडिंग हो गया, या फिर किसी भी तरह का डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया, एवरीथिंग। हर जगह पे डेस्टिनेशन वेडिंग, अभी हर जगह पे हमारे जैसे कंपनी की डिमांड है। और ऐसे में एक ऐसा कंपनी बनाना जो कि ज़्यादातर सर्विस दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह इंडल्ज कर सके, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ अगर लोगों के सामने आएगी तो लोग क्यों ही सर्विस लेने से मना करेंगे। और ये एक्चुअली में एक मॉडल हो सकता है, और जब हमने सोच ही लिया है तो इसको इम्प्लांट करने में क्या ही जाता है। तो इसके ऊपर हमने पूरे 1-2 वीक हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, और आगे भी अभी एनालिसिस करना है कि कैसे कैसे हमें सर्विसेज लेनी है, कैसे कैसे सर्विसेज देनी है, एंड क्या मार्जिन्स बन सकते हैं, क्या प्रॉफिट बन सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को सोर्स आउट करेंगे, कैसे, क्योंकि लाइक हमारे पास तो ज़्यादा कुछ खासा चीज़ें हैं नहीं, तो हमें सोर्स आउट ही करने हैं। लाइक एक जगह से बात करनी है, रिसीव करनी है और दूसरी जगह पहुंचाना है। सो हमारा ये पूरा मॉडल सर्विस एजेंसी की तरह ही काम करेगा। उसी का एक नेक्स्ट लूप क्या है। वेलकम बैक गाइज, मैं युवराज और ये है मेरे हसल की सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट्री मेकिंग अ मिलियन डॉलर कंपनी का एपिसोड नंबर 12। लास्ट 1 से लेकर 10th एपिसोड 11th एपिसोड तक मैं मेरा पहला एक्सपेरिमेंट ट्रायल और उसको सक्सेसफुल बनाने की चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लाइक सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है। और अब इस एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने मेरा नया मॉडल क्या चुना, उस पे काम कैसे करना है, एंड इवेंचुअली वो चीज़ें मुझे क्या हेल्प करेंगी एंड एवरीथिंग। सो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में और फ्लो बनाते हैं कि कैसे कैसे हम अपने आगे मिलियन डॉलर कंपनी के स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे हम अपने डिज़ायर्ड स्टेप्स लेते हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को इम्प्लांट करते हैं एंड एवरीथिंग। और जैसे कि मैंने अभी पहले ही बता दिया कि इंडिया का एक बड़ा सेगमेंट अपने सारी शादियों को अरेंज करवाता है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू या किसी और के थ्रू। लाइक अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सिर्फ इंडिया अगर वो 130 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल वर्ल्ड के उसमें, तो ये एक बड़ा मार्केट है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं जो दिन भर बिजी रहते हैं, जो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ खासा आइडिया नहीं होता, अपकमिंग यूथ्स या फिर जिन्हें बाहर में शादियाँ करनी है, उनके शौक है लेकिन उनका आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियाँ काम करती हैं। एंड सेम चीज़ ये कुछ दिनों में मुझे तो पता चल गया कि यहाँ पे एक्चुअली में गैप है, और जहाँ पे पैसे हैं वहाँ पे गैप है, और जहाँ पे गैप है वहाँ पे हम हैं। क्योंकि हमें बिजनेस बनाना है, बिजनेस से प्रॉफिट बनाना है, दैट्स ऑल। हमारा एक ही स्टेटमेंट है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने पहुंचाए हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अब तरीका जो भी हो मैटर नहीं करता। एंड यहाँ पे एक ऐसा गैप बन चुका है, लाइक हर कोई चाहता है कि हम अपनी शादी को यादगार रखें, हर कोई चाहता है कि हम अब एक ग्रैंड वेडिंग करें, हर कोई चाहता है कि हम
एक अफोर्डेबल रेंज में, या फिर ठीक है बहुत जगह तो रेंज मैटर भी नहीं करता इवन, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हमारे पास है कि लोगों के पैसों की कमी है, लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। तो एक्चुअली में हमारा जो टारगेट है, हमारा जो कस्टमर होगा वो वही कस्टमर होगा जिनके पास लिमिटलेस पैसे, लाइक उनके लिए जब काम करेंगे, क्योंकि उनको सर्विस और क्वालिटी चाहिए होती है, उन्हें बजट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एंड सेम कि जब हम थोड़ा सा रॉयल्टी देंगे, हम थोड़ा सा चीज़ों को बढ़िया तरीके से शो करेंगे, हम थोड़ा क्वालिटी बेटर करके देंगे और नया एक्सपीरियंस, एक बढ़िया एक्सपीरियंस देंगे, तो वो चीज़ें पैसों से बहुत ऊपर होंगी। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास सेगमेंट के लोग हैं उनको शौक होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को देख के चलते हैं। तो हमें इस तरीके से कंपनी को बनाना होगा, इस मॉडल को बनाना होगा। एक्चुअली पहले हमें टारगेट सेट करना होगा कि हमें पहले किसको ग्रिप करना है, लाइक हम किसको अपनी सर्विस पहले देना सही समझेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एथिकल भी है, सोशल भी है, लेकिन ठीक है हमें किस नज़रिए से देखना है खुद को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें हमें एनालाइज़ करना है, देखना है कि ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है, देखना है कि इस कंपनी का मार्जिन कहाँ तक जा सकता है, एंड हम कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे इस कंपनी में, क्योंकि इसकी डिमांड नेशनली भी है, ग्लोबली भी है। और एज़ कम्पेयर टू माई लास्ट बिज़नेस, जो कि मैंने लास्ट मॉडल जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली, और वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे काम आएंगी। उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ पे काम आएंगे, कस्टमर से डील करने में, क्लाइंट से डील करने में, चीज़ों को मैनेज करने में, हर चीज़ बैलेंस करने में। एंड इवन कि अभी अब मुझे सब चीज़ नए सिरे से डिज़ाइन करना होगा। लाइक ये तो एक तरीके कम्प्लीटली नया मेरे लिए होगा। लाइक अभी तक हम उस उम्र में हैं जो शादियाँ अटेंड करते हैं। अब अभी के टाइम पे अगर हम शादियाँ कराने की सोचेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो होनी ही है, और ठीक है उस दिक्कत को भी हम कोप अप करने के लिए रेडी हैं, क्यों नहीं भाई, आखिर पेट से भरा कुछ नहीं। सो अब हमें देखना ये है कि हम क्या क्या सर्विसेज देंगे इस कंपनी में, कैसे देंगे, क्या टाइम गैप आएगा, क्या मार्जिन बनेगा, एवरीथिंग सारी चीज़ें देखेंगे, और फिर इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हर चीज़ें मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करते रहूँगा। एंड ऐसे ही बने रहना है हमारे साथ, और देखना है कि मैं कितने दिनों में या कितने महीनों में या जो भी टाइम लगता है, कितने टाइम पे मैं अपना डिज़ायर्ड $1 मिलियन कंपनी बना पाऊँगा, जो भी मैंने सोचा है वो कब तक मैं कर पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।